नाजरीन, मैं हूँ सैयद मुशर्रफ शाह और आप देख रहे हैं J&K इनसाइट्स। रब ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून वलकिन्ना अक्सरहुम ला यालमून, कि औलिया अल्लाह बेशक परहेज़गार ही होते हैं लेकिन बहुत सारे लोग इसको समझने का शऊर नहीं रखते हैं। दूसरी जगह इरशाद फरमाता है रब ताला, इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। औलिया के ताल्लुक़ से रब ताला इरशाद फरमाता है कि इनको ना कोई खौफ होता है ना कोई गम होता है, क्योंकि ये अपना जो ताल्लुक़ है वो अल्लाह की ज़ात के साथ जोड़ देते हैं। आज यहाँ पे उर्स मुबारक जो है वो मनाया गया यहाँ ज़ियारत पे। ये एक खानवादा है जो सादात बुखारी हैं उनका, और इसमें एक बुज़ुर्ग हुए हैं बहुत बड़े पाए के, हुसैन शाह साहब उनका नाम है, और ये एक मस्जिद हमारे बिल्कुल बगल में राइट साइड में है। इसकी बुनियाद उन्होंने रखी थी, और ये भी कहा जाता है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह का जनाजा भी हुसैन शाह साहब ने ही पढ़ाया था। इसके अलावा यहाँ पे पीर बहादुर शाह साहब और पीर अकबर शाह साहब बहुत मशहूर हस्तियाँ हुई हैं, और बाद में रिसेंटली अभी एक बुज़ुर्ग जिनकी वफ़ात हुई है वो पीर गनी शाह साहब थे। तो यहाँ पे तीन चीज़ें मैं समझता हूँ कि यकजा हुई इस अड़ाई के इस मकाम के ऊपर। एक तरफ रूहानियत, दूसरी तरफ जो है वो दीनी इल्म, और तीसरी तरफ हिकमत। और यहाँ से जो है सादात के इस घराने ने लोगों की खिदमत की और दीनी तालीम जो है उसको भी यहाँ पे राइज किया, जो आज तक सिलसिला चला आ रहा है। आज यहाँ पे उर्स मनाया गया जिसमें बड़ी तादाद में लोग जो है बहुत दूर दूर जगहों से आए, और जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमको पता चला कि यहाँ लोग उड़ी से भी आए हैं, रजौरी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं, और पुंछ के दूर दूर जगहों से भी यहाँ पे आए हैं। तो ये एक बहुत पाए के बुज़ुर्गों की यहाँ पे ज़ियारतें हैं। यहाँ पे हर साल उर्स मनाया जाता है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोग शामिल होते हैं। तो आज उर्स के ताल्लुक़ से हम आपके सामने एक रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं जो तैयार की है हमारे मुश्ताक मदनी और ज़हूर खान ने। तो पेश खिदमत है रिपोर्ट। ज़ियारत का बारे में मारा ये जरा है ना, ये बाप दादा थे हमें इन कम से कम 200 साल हो गए। ये ताता ना हमारा बाप दादा, ये हमारी चौथी पीढ़ी है। ये ताता ना तो हमें 1980 के बाद आतो रे वहाँ इस दम तक ये तो फैज होगा जा पीर मरीदी बड़ी अच्छा तरीका नाल ये तो दीन की बात सीखा जा, हम दीन की तबलीग करें। पीर साहब नमाज का बारा में अच्छी तरतीब दें। नाम साजिद बुखारी है। आज हम यहाँ पर अड़ाई में मौजूद हैं और यहाँ पर ये आस्ताने आलिया से बहादुर अली रहमा है, सादात बुखारिया का आस्ताना है यहाँ पर अड़ाई में। और मैं समझता हूँ कि ये एक इल्मी मरकज़ है, वो मरकज़ के जहाँ से दीन को फ़रोग़ किया गया, यहाँ से दीन फैला है। और मैं समझता हूँ ये खनकाई निज़ाम ही था जहाँ से पूरी दुनिया में दीन फैला है। ख़ुसूसी तौर पर हिंदू पाक की बात करें हम, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, अजमेरी हैं, या निज़ामुद्दीन औलिया हैं, या ख़ुसूसी तौर पर जम्मू कश्मीर की बात करें हम, बाबा गुलाम शाह बादशाह हैं, मीर सैयद अली हमदानी हैं। तो ये इन लोगों का काम था कि इन्होंने तौहीद का पैगाम घर घर पहुँचाया। तो जैसे कि हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर सूफिया इकराम की उन्होंने दीन की बात लोगों तक पहुँचाई, तौहीद की बात लोगों तक पहुँचाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लोगों तक पहुँचाया। उसी तरीके से यहाँ पर भी आज से कोई 150-200 साल पहले यहाँ बाहर से लोग, कश्मीर से लोग और मुल्तान उश्त शरीफ से लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए और यहाँ पर दीन के पैगाम पहुँचाने के लिए। और तब से ये एक इल्मी मरकज़ है जो जहाँ से दीन पढ़ाया जाता है। जैसे कि अभी हम जिक्र कर रहे थे सैयद हुसैन अली रहमा का शम्सुल उलमा, जिन्हें कहा जाता है कि जिन्होंने इस मस्जिद की बुनियाद भी रखी है आज से लगभग 120 साल कबल। तो ये मस्जिद आज तो माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत मस्जिद बन गई है, मगर आज से 120 साल जो जहाँ जहाँ ये लोग जाते थे वहाँ पर मसाजिद मदारिस बनाते थे। और मेरे ख्याल से उसी दौर से सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि मकतब भी यहाँ पे चल रहा था। और पहले रॉ में होता था, स्ट्रक्चर्ड नहीं होती थी चीज़ें, जहाँ पर खानकाएँ हैं, जहाँ पर वो लोग बैठ रहे हैं वहीं पर इल्म का दर्स दे रहे हैं, लोग आ रहे हैं, सुबह शाम खाना भी खा रहे हैं जिनको हम लंगर के नाम से जानते हैं। खाना खाने के साथ साथ वो इल्म भी
भी हासिल कर रहे हैं, दीन भी सीख रहे हैं, मगर वक्त के साथ साथ क्योंकि ये चीज़ें धुंधला सी गई, मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी मिलावटें आ गई जिसकी वजह से वो जो असल मकसद था इन तमाम जगहों का, खुसूसी तौर पर खानकाहों का, वो ख़त्म हो गया था। इसीलिए अल्लामा इकबाल को ये कहना पड़ा कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, मगर अल्लामा इकबाल भी यही समझते थे कि जो रस्म शब्बीरी है वो अदा खानकाहों से ही हो सकती है, इसीलिए शायद उन्होंने उम्मीद भी खानकाहों से ही लगाई हुई थी। नाज़रीन, ये जो उर्स के ताल्लुक़ से आप रिपोर्ट देख रहे थे, उसी के साथ जुड़ा हुआ एक सिलसिला हम आपके सामने यहाँ पेश करने जा रहे हैं। हम जहाँ खड़े हैं ये वही मस्जिद हुसैनिया है जिसका संग बुनियाद हज़रत हुसैन जो है वो शाह हुसैन जो यहाँ मशहूर हस्ती थे उन्होंने रखा, जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया। अब यहाँ जो हम आपको खुसूसी चीज़ बताने जा रहे हैं कि इसी सिलसिले में एक बुज़ुर्ग थे हमारे मंजूर शाह साहब, जो पहले महकमा तालीम में काम करते थे और उनका भी उस दौर में भी एक रूहानी सिलसिला चलता था और यहाँ पे हर ईद में वो खुतबा भी देते थे और बाकी जो है वो अपनी मालूमाती तकरीर भी करते थे। 2015 में जब वो यहाँ आए और वो खुतबा देने के लिए वहाँ मेंबर पर चढ़े और उन्होंने ज़ुबान से जो है वो इस बात का जिक्र किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोला, और ये बोलते ही जो है वो जो माइक था आगे उन्होंने उसके ऊपर सिर जैसे टेक लगाई तो उतने में उनकी रूह जो है वो परवाज़ कर गई। तो उनकी वफ़ात जो है वो इस मिंबर रसूल पर यहाँ 2015 में हुई थी। तो ये इस तरह से बड़े बड़े जो लोग हैं यहाँ समझते हैं कि रूहानी एतबार से पहुँचे हुए बुज़ुर्ग इस सिलसिले में शामिल हैं। यहाँ ज़ियारत पे आए हैं और यहाँ हम बार बार आते रहते हैं अल्लाह के फजल करम से। जनाली यहाँ हमारे जब जो है छोटे से थे सैयद ज़ियाउद्दीन साहब शाह साहब उनके मरीद हैं हम, पीर गनी शाह साहब के मरीद हैं। हमारे घरों में भी जाते थे, हम इनके पास बार बार आते थे। हमारे कम से कम पीढ़ी यहाँ की जनाली मरीद है, जनाली अल्लाह के फजल करम से। कि हम आए हैं सर कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट बारामूला, तहसील उड़ी और नामला से, और यहाँ इस मकसद के लिए आए हैं कि हमारी जितनी भी मजलिस है यहाँ उड़ी से आई हुई है। यह उर्स मुबारक यहाँ होता है तो पुनच मंडी में, इस वजह से कि मतलब हम आते हैं, हर साल आते हैं यहाँ उर्स मनवाने के लिए और दुआ दरूद फातिहा करने के लिए, और ये पीर साहब जो है इनसे मुलाकात के लिए। तो ये बड़ी बेहतरीन और मशहूर जगह है इस वजह से कि मतलब ये सैयद मतलब पहले से अब्दुल गनी शाह साहब से लेकर हमारी वाकफियत जब से हुई और आना जाना, और पीर पहले भी हमारे यही थे जदरी, और हम इनके मरीद हैं सर। यहाँ दीदार किया और मुलाकात भी हो गई और आप जनाबों से भी मुलाकात हो गई, बड़ी खुशी की बात है। मेरा नाम सगीर अहमद मंगराल है, मैं उड़ी का रहने वाला हूँ, बारामूला डिस्ट्रिक्ट और तहसील उड़ी, गांव नामला है। वहाँ से हम आए हैं यहाँ, हमारे पीर साहब यहाँ रहते हैं, हमारे जदी पदी पीर हैं वहाँ, उनका उर्स मुबारक था, वहाँ आए, मजलिस में शिरकत की, दरूद फातिहा की और उसके बाद यहाँ सबसे मुलाकात हुई। जितने भी आदमी हैं यहाँ के रहने वाले बहुत ही खुलूस दिल के आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं, सपोर्टर हैं, वो बहुत इज़्ज़त रेस्पेक्ट करते हैं। तो हम इसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ मुलाकात भी होगी सबसे, आपसे भी मुलाकात हो गई। डिस्ट्रिक्ट बारामूला से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे सदियों से मतलब बाबा इजाद के वक़्त से पीर साहब जो हमारे यहाँ अड़ाई के हैं, इस कदी के मतलब मरीद हैं। तो इनके बहादुर शाह साहब, अकबर शाह साहब के वक़्त से मतलब हमारे बाबा इजाद के साथ इनके ताल्लुकात थे और फिर मेरी का सिलसिला चलता आया। और हम भी आज 10 सालों से मैं अपनी संभाल रखता हूँ कि उस वक़्त से आज तक हम हर साल उर्स मनाने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ पर आकर हम मतलब इन बुज़ुर्गों की वसालत से अल्लाह से रजू होते हैं और मतलब इससे फैज़याब होते हैं। ज़ायरीन आते हैं यहाँ पर, अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआ करते हैं, मगर उसके साथ साथ इल्म पर भी फोकस है। और इस पूरे खित्ते में खुसूसी तौर पर अड़ाई में जो है यहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और उन्हें इल्म भी किया जाता है। मगर मैं समझता हूँ कि ये अभी कारवां जारी है, पाया तकमील तक नहीं पहुँचा है। आगे हमारी कोशिश है कि जो ये इल्म की दरसगाह है इसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ जो शरीफ था यहाँ के खानवादा सादात बुखारिया अड़ाई का, ये खानवादा आज से तकरीबन 150 साल पहले करीर कश्मीर से पुंछ में आया।
बेसिकली ये हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुर्ख पोश बुखारी की औलाद है। क्यों मदीना से हम जो थी ना बगदाद में आए, बगदाद से आए बखारा में, वहाँ से उच शरीफ में आए, उच शरीफ से बखारा में, वहाँ से जो थी करीर में, करीर से कोटली में, और कोटली से जो थी ना वो आए अड़ाई में। तकरीबन 150 साल पहले सबसे पहले यहाँ जो तशरीफ़ लाया सैयद पीर अकबर शाह साहब, फिर वो अपने 2 भतीजों को साथ लाए कोटली से, पीर अब्बास अली शाह साहब और पीर बहादुर शाह साहब, और पीर अब्बास अली शाह साहब की औलाद यहाँ सादात अड़ाई है। उनमें से उनके आगे बाद पीर रसूलुल्लाह शाह साहब, पीर बिबुल्लाह शाह साहब, पीर हफीजुल्लाह शाह साहब, ये उनकी जो थी ना 5 बेटे उनके हुए। उन 5 बेटों की औलाद जो थी अड़ाई में है। ये खानवादा जो थी यहाँ जब से आया उस वक़्त, पहले जिस वक़्त आया यहाँ के याकूब ख़ान था एक चौहान, उसने यहाँ ज़मीन दी इनको, उसके ऊपर यहाँ आए। फिर यहाँ जो उस वक़्त का जो राजा था उस राजा ने फिर जगीर दी। उसके बाद इस खानदान में ये तबलीग के मिशन के ऊपर यहाँ आए, और हर साल जो थी ना इनके फॉलोअर्स पूरी स्टेट में है, यानी रजौरी में, बारामूला, उड़ी वहाँ, और जो हमारे दादा थे उनकी वफ़ात भी राजौरी में हुई थी, अलाल राजौरी में। उसके बाद यहाँ दौरे जदीद में जो लोग गुजरे हैं, पीर गनी शाह साहब गुजरे हैं, पीर मुनीर हुसैन शाह साहब गुजरे हैं, और बड़े बड़े लोग गुजरे हैं जो दौरे जदीद में जो हमारे दौर में गुजरे हैं, जो अभी जिनको 10-10, 15-15, 20-20 साल जो फोत हुए थे। उससे पहले जो लोग गुजरे थे उनका बहुत बड़ा नेटवर्क था। यहाँ जो थी मस्जिद वगैरह, दूसरे तीसरे अदारात, तबलीग का मिशन, आज भी जो थी ना ये पूरा जो ज़ियारत खानवादा जो थी ना, जिसमें उनकी कोशिशों की वजह से आज तक ये चल रहा है। तो यही गुजारिश करते हैं कि इतना बड़ा इलाका है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जो अगर सारी डेवलपमेंट जो थी ना रोड से होगी, अगर रोड नहीं होगी ये इलाका पूरा टूरिज्म में पीछा, लेकिन उसका क्या फ़ायदा है, नीचे से बेस ही नहीं है, उसका रोड ही नहीं है। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि सूफीज़म जो थी वो ख़त्म हो रहा है। किसकी वजह से ख़त्म हो जाए? बेअमली की वजह से ख़त्म हो जाए। नमाज के ऊपर वो फोकस नहीं कर रहे हैं, रोज़ा के ऊपर वो फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फोकस ये कर रहे हैं हाँ जी वो पुरानी रोदात सुनाकर, पुरानी कहानियाँ सुनाकर, जिसका इस्लाम से लेन देन ही कुछ नहीं होता, उन चीज़ों को आम किया जाता है। और जिस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, जो आपका सिलेबस है, जिसको आपको कब्र में पूछा जा रहा है, जिसको आपको आखिरत का जो सिलेबस है उसको टच नहीं किया जा रहा है, बल्कि टच उन चीज़ों को किया जा रहा है जिनकी ज़रूरत नहीं है। जिसकी वजह से जो थी ना आज लोग जो थे सूफीज़म से दूर हो रहे हैं, लोग इन चीज़ों से दूर हो रहे हैं। लोग कहते पर नहीं यार ये सब ऐसे ही हैं, ये शिरक परस्ती कर रहे हैं, ये कब्र परस्ती कर रहे हैं। यार कब्र के ऊपर हम अगर किसी वली के पास एहसाले सवाब के लिए करते हैं, हम जो कुछ देते हैं एहसाले सवाब जिसके लिए करते हैं कि यार हम इसको एहसाले सवाब कर रहे हैं, हम रजू तो अल्लाह ही से करते हैं ना। अल्लाह के बगैर हम किसी से नहीं मांगते, ना ही अल्लाह के बगैर कोई देने वाला है। सिर्फ एक ही ज़ात है पूरी इस कायनात को जो चला रही है, और एक ही ज़ात है जो इसी पूरी कायनात को दे रही है। हम अल्लाह से रुजू करते हैं। और औलिया इकराम का एक बनारा कि उनकी अमली ज़िंदगी थी, वो अल्लाह की रात दिन इबादत करते। तो नाजरीन, अड़ाई के मकाम पे मौजूद सैयद अकबर शाह साहब और सैयद बहादुर शाह साहब की ज़ियारत के ऊपर मुनक्कदा उर्स की तकरीबात के ताल्लुक से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, जो हमने आपके लिए पेश की। अगर आपके इलाके में इस तरह की कोई रूहानी जगह मकाम मौजूद है, आप हमारे साथ रब्ता करिए, हम इसी तरह से उनके ताल्लुक से रिपोर्ट बना के नाजरीन को पेश करेंगे। आप देख रहे थे J&K इनसाइट्स, मैं हूं सैयद मुशर्रफ शाह। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और अपनी राय ज़रूर दे दीजिए। शुक्रिया।